बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ रेसिपी इज़ अबाउट मुगलाई मटन कोरमा। मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मटन लाम आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक हम लोग इसको मुगलाई टच देने के लिए इसको बटर वगैरह भी ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का बनेगा। शादियों में स्पेशल कोरमा बहुत शौक से बनता है और खाया भी जाता है। शादियों की तो ये जान है जी। और मेरे किचन में आज बनाने जा रही हूँ जी, मेरे स्टाइल के मुताबिक बहुत आसान है जी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम लोग बनाने जा रहे हैं जी, मुगलाई मटन कोरमा। यहाँ जो है मीट मैं तकरीबन 2 केजी यूज़ कर रही हूँ मटन का, वो भी हड्डी वाला, क्योंकि हड्डी वाला फ्लेवरफुल भी बहुत होता है और बहुत ही जूसी बनता है। इसको मैं क्योंकि कुकर के बिना बना रही हूँ तो तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा भी लग सकता है, और गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कितनी जल्दी गलेगा। इसको मैं पैन में शिफ्ट कर रही हूँ और 2 बड़े अनियन स्लाइस करके मैंने इसमें डाले। 2 मैं टमाटो भी डाल रही हूँ इसमें स्लाइस करके, और इसमें जिंजर गार्लिक जो है 1 टेबल स्पून जो है इसको भी चॉप करके डाल दिया है, और 1 टीस्पून नमक इसमें डाला। 2 टीस्पून जो है इसमें चिली फ्लेक्स डाले। 2 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी रेड पेपर के, और 1 टीस्पून हल्दी की। इसमें जो होते हैं कसूरी मेथी 1 टीस्पून, और इस तरह क्यूमिन जो होता है ज़ीरा जिसको कहते हैं 1 टीस्पून वो भी डाला, और कुछ दालचीनी थी, मोटी इलायची थी, लौंग थे वो डाले, और किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून के नज़दीक डाल के इसमें तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी। और ये तकरीबन 45 मिनट में हमारा गोश्त जो है वो डन हो जाएगा, गल जाएगा। फिर बाकी जो है वो प्रोसेस आपको मैं साथ साथ बताती रहूँगी कि इसमें हमने फिर क्या ऐड करना है। तकरीबन 45 मिनट में हमारा जो मीट था वो गल चुका था, और क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बीफ जो होता है मटन जल्दी गलता है। अब मैंने तकरीबन एक जो होता है वो कप के नज़दीक मैंने इसमें ऑयल डाला। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है जी सूखा धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर डाला। 1 टीस्पून जो गरम मसाला होता है वो भी ऐड करके वो इसमें मैं इस स्टेज पे इसलिए डाल रही हूँ कि अगर पहले डाल देते तो कलर ख़राब हो जाता है सालन का, वो स्टेज पे डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और तकरीबन 2 से 4 मिनट और इसको भूनेंगे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जी दही, तकरीबन 1 जो है कप के नज़दीक डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जी। और दही लास्ट में डालने का ये भी होता है कि फिर हमारा गोश्त जो होता है वो आसानी से जो होता है वो गल चुका होता है। अगर दही पहले ऐड कर दें तो फिर ये होता है कि गोश्त को गलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसी स्टेज पे मैं दही को डाल रही हूँ, इसको अच्छी तरह से हम लोग मसाले को भूनेंगे। और पेपरिका मैं डाल रही हूँ क्योंकि कलर अच्छा आएगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो ना भी डालें। तकरीबन 100 ग्राम जो है वो मैंने बटर जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का बनेगा जी कोरमा हमारा। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बटर के मेल्ट होने तक इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और मेरे चैनल पे बहुत किस्म के कोरमा और बहुत किस्म की कढ़ाइयाँ मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जाके ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आई होप सो आपको वीडियोस बहुत अच्छी लगने वाली हैं। इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट भूनेंगे, और बिलीव मी बहुत ही आला किस्म की खुशबू आ रही है जी किचन में। और लोग इसको तिल के नान जो होते हैं उसके साथ इंजॉय करते हैं, ज़्यादातर शादियों पर तो उसी के साथ सर्व किया जाता है। आप घर की चपाती के साथ भी ले सकते हैं, राइस के साथ भी ले सकते हैं। और इसको अब डिश आउट करने की बारी आ चुकी है जी। और देखिए किस कदर लाजवाब इसकी लुक आई है, और बिलीव मी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अरोमा है जो पूरे किचन में फैल चुका है। और बहुत ही झटपट बनने वाला ये जो है कोरमा ज़रूर बनाइएगा। इसको जो है वो ग्रीन चिलीज़, पुदीना और जो है हरा धनिया के साथ, और कुछ जो है हम लोग जिंजर के जो स्लाइसेस काट के रखे हैं उसके साथ गार्निश करेंगे। और ये ज़बरदस्त कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है, रेडी टू ईट हो चुका है, रेडी टू सर्व हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे में हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। इसकी लाजवाब लुक बनी है और लाजवाब भी इसका जायका था। आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा। आई होप सो आपको वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक बनता है। मज़ीद अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और मुझे तो इजाज़त, फिर मिलती हूँ किसी मज़ीद अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ जो होती ही ऑथेंटिक है। और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं जी किसी मज़ीद अच्छी रेसिपी के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।